रूस में एक धमाके में एक सीनियर फौजी जनरल बम धमाके में हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले अफसर रूसी न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन फोर्सेस के सरबराह थे। रूस की रेडियो एक्टिव केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफेंस के लिए मखसूस फोर्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को दारुल हुकूमत मॉस्को में सदर की सरकारी रहायशगाह से सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर एक रहायशी इमारत के बाहर बम धमाके में निशाना बनाया गया है। बम धमाका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छुपाए गए बारूदी मवाद में हुआ। धमाके में जनरल इगोर किरिलोव और उनके मुआवन को मार दिया गया है। इस वाक़े की सरकारी तौर पर जारी तस्वीर में नजर आ रहा है कि एक रहायशी इमारत के बाहर फुटपाथ पर बर्फ के ऊपर 2 बॉडीज पड़ी हुई हैं, जबकि इमारत की दीवार पर बम फटने से पैदा होने वाले नुकसानात के स्याह निशानात नजर आ रहे हैं। धमाके के बाद पुलिस समेत कई इदारों के अहलकार जय वकूआ पर पहुंचे और इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रूस की रेडियो एक्टिव केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफेंस के अहलकार उस वक्त दोस्तों मुतहर्रिक होते हैं जब किसी किस्म की रेडियो या केमिकल और बायोलॉजिकल मवाद का इखराज हो। एक रोज पहले ही यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने लेफ्टिनेंट जनरल इगोर पर यूक्रेन जंग के दौरान ममनुआ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया था। बरतानिया ने जनरल इगोर पर इल्जाम लगाया था कि वो जंग में मुहलक केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनकी फोर्स को फसादात को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। रूस ने लगभग दोस्तों 3 साल कबल फरवरी 2022 में यूक्रेन पर जारहाना हमला किया था। इस जंग के दौरान हजारों अफराद की मौत हो चुकी हैं, जबकि यूक्रेन में बड़ी तादाद में आबादी को नकल मकानी पर भी मजबूर होना पड़ा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू घबराहट के मूड में है जब ईरान की हिमायत याफ्ता हूसियों ने तल अबीब पर हाइपरसोनिक फलस्तीन 2 मिसाइल फायर किए। मिसाइल ने तल अबीब के करीब जाफा शहर में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है।